दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज भी इस कलयुग में ऐसे अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो बेहद ही शक्तिशाली हैं। कहते हैं कि ये सभी अस्त्र कई हजार साल पुराने हैं। सोचिए अगर ये अस्त्र किसी को मिल जाए तो वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। इन सारे शस्त्रों की अपनी अलग ही विशेषता देखने सुनने को मिलती है। दोस्तों आज भी कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिनको भगवान कल्कि धारण करेंगे। कल्कि पुराण में लिखा है कि वे तब प्रकट होंगे जब घोर कलयुग अपने चरम पर होगा। लोग अच्छे बुरे में फर्क करना भूल चुके होंगे। चारों तरफ पाप, हिंसा, लूटमार, अन्याय होगा। तब इस कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। कल्कि अवतार के शत्रु के रूप में कली पुरुष आएगा जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। कहते हैं कि कली पुरुष सभी मनुष्यों को कंट्रोल कर अपने अधीन कर लेगा और उन मनुष्यों से अपनी सेना बनाएगा। इन सब से युद्ध करने के लिए कल्कि भगवान ऐसे अस्त्रों को धारण करेंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे और उन्हीं की सहायता से वे सभी पापियों का अंत करेंगे। दोस्तों वो सारे अस्त्र कौन कौन से होंगे और कल्कि भगवान उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। कल्कि अवतार का शंख। दोस्तों शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख की ध्वनि शुभ मानी गई है। दोस्तों पांचजन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में 6वां रत्न शंख था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब उन्होंने शंखनाद किया जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। दोस्तों फिर यमराज खुद आकर भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा लौटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ वे पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने अपने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य शंख को पुनः श्री कृष्ण को वापस कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद किया और पुराने युग का अंत कर नए युग की शुरुआत की। दोस्तों मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पश्चात अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का ये शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा हुआ है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान अलमारी पता चली थी जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं रखी थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारते थे और आवाजें 5 तरफ से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की परंतु कोई कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार जो कलयुग में जन्म लेंगे वे इस शंख को धारण करेंगे और कलयुग में होने वाले महाविनाशक युद्ध में भगवान कल्कि इस शंख को धारण कर युद्ध को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शंभाला जहाँ पर भगवान कल्कि का जन्म होगा वो कहाँ पर है? दोस्तों हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शंग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। हिमालय में इसकी ठीक जगह है किसी को नहीं पता। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी बहुत ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर होता है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों ज्ञानगंज में योगियों के अमर होने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गेन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा
जीवित रह सकता है। दोस्तों, न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि शंभाला, शंग्रीला, सिद्धाश्रम ये सभी एक ही हैं और यहीं पर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। यहीं पर उनका पालन पोषण होगा और यहीं पर उनको विभिन्न शस्त्रों में पारंगत किया जाएगा। सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इसके निर्माण के पीछे कई अलग अलग मान्यताएं पुराणों में मिल जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। शिव ने ये भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, वो भी सूर्य की अभेद राख से। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर नहीं सकता है और ना कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होंगे तब वह सुदर्शन चक्र को पृथ्वी के गर्भ से पुनः धारण करेंगे। सेमंतक मणि। दोस्तों, कहते हैं कि ये मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि कभी भी प्रवेश नहीं करते थे। कोई भी उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। इस मणि को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जाम्बवन से प्राप्त किया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलंक मिटाने के लिए इस मणि को प्राप्त किया था। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये मणि आज भी इस कलयुग में सोमनाथ मंदिर में स्थापित है और शायद इस मणि को पाने के लिए गजनवी ने 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा। जब कलयुग का अंत होगा तो कल्कि अवतार प्रकट होंगे और वे ही इस मणि को धारण करेंगे। कल्कि अवतार का धनुष। दोस्तों, देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र एवं शस्त्र उसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में कोई भी ऐसा अस्त्र एवं शस्त्र नहीं है जिससे वत्रासुर का वध हो सके। त्रिदेवों की ऐसी बात सुनकर इंद्र मायूस हो गया। देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसे महामानव हैं दधीचि। इन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दें। इंद्र ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार दधीच की हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीच ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। दोस्तों, पिनाक धनुष भगवान राम ने तोड़ा था, गांडीव अर्जुन को मिला, सारंग भगवान विष्णु को मिला और उनकी छाती की हड्डियों से वज्र बनाया गया जो इंद्र को मिला। इसके बाद इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वृत्रासुर का शरीर रेत की तरह बिखर गया। देवताओं का देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज कायम हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि महर्षि की हड्डियों से बनाए गए इन शस्त्रों को त्रिदेव के अलावा और कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे सारंग धनुष को धारण करेंगे और इसकी सहायता से सभी पापियों का अंत करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।